मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आसमान से बारिश की तरह गिर रहे होते हैं। उन लोगों में इस कहानी का हीरो डैन फॉरेस्टर भी होता है। वह एक बिल्डिंग की छत के पूल में गिरता है। उसके पूल में और भी लोग गिर रहे होते हैं, तो वह अपनी जान बचा के पानी से बाहर आता है तो देखता है कि बाहर बहुत से लोग घायल हैं। फिर वह अपनी बंदूक लोड करता है, जैसे वह लोग अब एक बहुत बड़ी जंग शुरू करने वाले हों। फिर हमें 30 साल पहले का दिखाया जाता है, लेकिन डैन की एज सेम ही होती है। वह अपनी बेटी मूरी और उसकी बीवी एमी के साथ बैठ के टीवी पे फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा होता है। मैच में गोल लगने ही वाला होता है कि अचानक टीवी की स्क्रीन ग्लिच करने लगती है। जो प्लेयर गोल करने वाला था उसके सामने एक चमकता हुआ बहुत बड़ा सा वार्म होल खुलना शुरू होता है। इसे देख के स्टेडियम के सारे लोग डर जाते हैं कि ये क्या है। उस वार्म होल से बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं और स्टेडियम में आ जाते हैं। फिर उस वार्म होल से उन सोल्जर्स की लीडर निकल के आती है और बताती है कि हम फ्यूचर से आए इंसान हैं। फ्यूचर में 30 साल आगे इंसानों पे बहुत खतरनाक एलियंस ने हमला कर दिया है। एलियंस ने सिर्फ कुछ ही वक्त में लगभग दुनिया के सारे लोगों को मार दिया है। फ्यूचर में हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं और उसके बाद पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। हमें आप लोगों की मदद चाहिए। अब बात सीरियस हो जाती है और दुनिया भर की गवर्नमेंट बहुत सारे लोग फ्यूचर में भेजने लगती है, क्योंकि वाकई फ्यूचर में जंग चल रही होती है और अगर इस जंग को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में कोई इंसान नहीं बचेगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जो लोग भी इस जंग में जाते हैं उनमें से 20% ही वापस आते हैं। बाकी लोग वहीं जंग में मर जाते हैं, क्योंकि वह एलियन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते और जो भी बचता है वह वापस आके किसी काम का नहीं रहता और बहुत सदमे में रहता है। और इसीलिए अब दुनिया भर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें फ्यूचर की जंग में नहीं जाना, तो गवर्नमेंट ड्राफ्ट करके लोगों को जबरदस्ती जंग में भेज रही होती है। डैन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन किसी का भी पढ़ने का दिल नहीं होता। एक बच्ची कहती है कि सब चीजों का क्या ही फायदा है, जबकि फ्यूचर में दुनिया खत्म ही होने वाली है। तो डैन उसे कहता है कि हम दुनिया को बचा ही लेंगे उन एलियंस से, लेकिन इसके लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तभी डैन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। वह उस नोटिफिकेशन को देखता है तो उस पे लिखा होता है कि आपको ड्राफ्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और आप जल्दी से ड्राफ्ट ऑफिस में आ जाएं। ड्राफ्ट ऑफिस के बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि लोगों को जबरदस्ती जंग में नहीं भेजो। डैन अंदर जाता है तो उसे एक बंदा कहता है कि आपका टेस्ट होगा, इसीलिए आप शर्ट उतार दें। डैन शर्ट उतार के एक चेयर पे बैठता है तो उसे बेल्ट से बांध दिया जाता है और फिर उसका हाथ एक मशीन में डाला जाता है, जिसकी वजह से उसे समझ आता है कि ये सिर्फ कोई टेस्ट नहीं है। फिर सोल्जर उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और बताते हैं कि उसे फ्यूचर की जंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और वह अगले 7 साल में मर जाएगा। ये सुन के डैन घबरा जाता है और बोलता है कि मैं अगले 7 साल में मर जाऊंगा। डैन बात समझ नहीं पा रहा होता है और वह मशीन को रोकने का कहता है, लेकिन तभी मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डैन को बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसके हाथ में एक डिवाइस को इंस्टॉल किया जा रहा होता है। वह अपना हाथ निकालता है तो उसे बताया जाता है कि ये फ्यूचर में जाने की डिवाइस है और इसे तब हटाया जाएगा जब वह अपना मिशन पूरा कर लेगा, और अगर उसने भागने की कोशिश की या फिर डिवाइस हटाने की कोशिश की तो उसे जेल होगी और भागने का कोई रास्ता नहीं। उसके पास 24 घंटे हैं, फिर उसे ट्रेनिंग के लिए आना होगा। डैन वहाँ से निकल रहा होता है तो एक सोल्जर कहती है, आप आर्मी स्पेशल फोर्स के लीडर थे पहले और इसीलिए आप मिशन के लिए बहुत जरूरी हैं। डैन की वाइफ एमी उन लोगों को थेरेपी देती थी जो कि जंग से जिंदा वापस आ गए। उस सेशन में एक आदमी कहता है कि मुझे वहाँ से आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन एलियंस की आवाज अभी भी सुनाई देती है। जब वह चीखना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि कान फट जाएंगे। तभी वहाँ डैन आता है और अपना डिवाइस एमी को दिखाता है, जिसे देख के एमी समझ जाती है कि डैन को ड्राफ्ट में सिलेक्ट कर लिया गया है। वह बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि सिर्फ 20% लोग ही वापस आते हैं और जो भी वापस आ पाता है वह भी मुर्दा की तरह होता है। डैन उसे साइड में ले जाता है तो वह कहती है, हमें भागना ही होगा, मैं तुम मूरी भाग जाते हैं। तो डैन कहता है कि ट्रेनिंग में सिर्फ 24 घंटे हैं और वह लोग इस डिवाइस से मुझे हर वक्त ट्रैक कर रहे हैं। तो एमी कहती है, तुम्हें अपने फादर से मदद लेनी चाहिए। तो डैन कहता है कि उनसे मदद लेने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। लेकिन एमी डैन को मूरी का कहती है, उसके लिए अपने फादर से मदद ले लो। डैन अपने फादर के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। उसके फादर उसका डिवाइस चेक करने लगते हैं तो डैन पास्ट की बातें शुरू कर देता है कि आपने मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया और उसके बाद भी कभी नहीं आए, और इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। डैन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है कि उसे कोई भी मदद नहीं लेनी अपने फादर से। डैन बहुत उदास होकर घर आता है और एमी को गले लगा लेता है। एमी उसका हाथ पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि डिवाइस अभी भी हाथ में है। वह एमी को समझाता है कि मैं 7 दिन वहाँ सर्वाइव कर लूंगा क्योंकि मैं आर्मी में था, लेकिन तुम इन 7 दिनों में अपना और मूरी का ख्याल रखना। वह रोते हुए कहती है कि मैं तो संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें मूरी से खुद ही बात करनी होगी। वह मूरी के पास जाके उसे बताता है कि इसे ड्राफ्ट कर लिया गया है, लेकिन वह जल्द ही आ जाएगा। यह सुन के उसकी बेटी बहुत उदास हो जाती है। फिर अगले दिन वह उसे गले मिलके ट्रेनिंग के लिए निकलता है। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से लोग आए हुए होते हैं जिन्हें ड्राफ्ट किया गया था। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि एलियंस को हमेशा गले और पेट पे ही गोली मारनी
आर्मी है और इसके अलावा किसी भी जगह गोली असर नहीं करती। ट्रेनिंग के दौरान डैन हर तरह के लोग वहाँ देखता है। वहाँ उसे चार्ली भी मिलता है जो कि डैन की टीम में ही होता है। चार्ली डैन को बताता है ये पिंक शर्ट वाले का नाम डोरियन है और ये तीसरी बार जा रहा है फ्यूचर में। ये बात सुन के डैन को हैरानी होती है। चार्ली डैन से कहता है कि मुझे लगता है जो भी फ्यूचर में जाने में क्वालिफाई होता है उनकी एज ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग 2051 में जिंदा नहीं होंगे। तो डैन को ये बात सही लगती है। एक सोल्जर इन्हें बताता है एलियंस सिर्फ 6 दिन हमला करते हैं और 7वां दिन एलियंस गायब होकर नेस्ट में छुप जाते हैं और तभी हम सोल्जर्स भेजते हैं। वहीं एक औरत पूछती है कि हमने अभी तक एलियंस को देखा भी नहीं, इंसानों ने अभी तक एलियंस की कोई भी पिक्चर वीडियो नहीं ली, इससे सोल्जर्स की बहुत हेल्प हो जाएगी। तो लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अगर आप लोग एलियन को देख लेंगे तो इस जंग में जाएंगे ही नहीं, इसीलिए हम कभी भी लोगों को एलियन की पिक्चर या वीडियो नहीं दिखाते। रात में डैन और चार्ली बात कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। सोल्जर्स सारे लोगों को उठने का बोलने लगते हैं। तो डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछता है कि अचानक क्या हो गया है। तो वह बताती है कि फ्यूचर में हमारे रिसर्च सेंटर पे हमला हो गया है। अगर ये रिसर्च सेंटर खत्म हुआ तो हम जंग हार जाएंगे, इसीलिए हमें अभी फ्यूचर में जाना होगा। सारे लोग भाग के एक लाइन में लगते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में भेजा जा सके। वो लोग जंप लिंक को स्टार्ट करते हैं और सारे लोग लाइन से ऊपर जाना शुरू करते हैं। डैन वाली लाइन भी ऊपर जाती है लेकिन तभी मशीन खराब हो जाती है और सबकी लैंडिंग की जगह गलत हो जाती है। डैन ऊपर आता है तो गलत जगह की वजह से नीचे गिरने लगता है और हमें मूवी के स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है। डैन पूल से निकल कर देखता है कि बाहर के हालात बिल्कुल कयामत जैसे हैं और एलियन ने पूरी दुनिया तो पूरी ही तबाह कर दी है। वो लोग बिल्डिंग के ऊपर से देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स को एलियन ने मार दिया। तो डोरियन कहता है कि अगर तुम लोग इससे डर गए तो आगे का तो सोच भी नहीं सकते। वहाँ मेन कैंप से कर्नल इन लोगों से कांटेक्ट करके इनकी डिटेल्स मांगती है। तो डैन बताता है कि मेरा नाम डैन है और यहाँ टीम में कुछ लोग ही बचे हैं। तो कर्नल उसे कहती है कि तुम सोल्जर रह चुके हो तो मैं तुमसे साफ बात करूंगी। एलियंस ने सारी जगह पे कब्जा कर लिया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बॉम्ब गिराने वाले हैं। लेकिन अभी तुम लोगों का मिशन ये है कि तुम्हारे सामने की एक रिसर्च सेंटर से तुम्हें साइंटिस्ट को वहाँ से निकालना है और तुम ही अब सब लोगों को देखोगे। डैन सबको कहता है कि सामने रिसर्च सेंटर से हमें कुछ साइंटिस्ट को निकालना है। डैन अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और सब देखते हैं शहर का बुरा हाल है। वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स रोड पे मरे पड़े हैं। डैन सबसे कहता है सब सतर्क रहो और आगे पीछे देखते रहो। तो डोरियन कहता है कि तुम फिजूल में ही मेहनत कर रहे हो सबे, ये सब लोग ही मारे जाएंगे और एलियन इन्हें खा जाएंगे। ये लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एलियन का बहुत खतरनाक हमला हुआ था और दीवार पे एलियन से निकले स्पाइक्स थे। डैन आगे बढ़ता है तो देखता है एलियंस ने साइंटिस्ट को मार के उल्टा लटका दिया है। वह तुरंत कर्नल को बताता है कि साइंटिस्ट नहीं बचे, अब हम क्या करें। तो कर्नल कहती है कि वहाँ लैब में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हार्ड ड्राइव्स और कुछ केमिकल्स। इनका मिशन उसे लेकर आना है लेकिन ये सब जल्दी से करना होगा क्योंकि एयरफोर्स वहाँ पे बॉम्ब गिरा देगी। डैन लैब में जाके सारे केमिकल्स निकालता है तो बाहर के टीम मेंबर्स को एलियंस दिखते हैं। वो लोग फौरन से इन्हें बताते हैं कि बाहर एलियंस आ गए हैं। तभी कर्नल भी कहती है कि एयरफोर्स निकल रही है और तुम लोगों के पास अब बहुत कम टाइम है। सब लैब से बाहर निकलते हैं। टीम मेंबर बताते हैं कि फ्रंट गेट पे एलियंस हैं, हमें कुछ और करना होगा। कर्नल कहती है कि पीछे सीढ़ियों का रास्ता है, आप लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हो। डैन अपनी टीम को सीढ़ी के रास्ते ले जाता है। ये सब लोग आराम आराम से नीचे उतर रहे होते हैं कि एक टीम मेंबर की नजर ऊपर जाती है और उससे ऊपर एलियन का हाथ दिखता है। वह सबको आवाज देता है कि ऊपर देखो। डैन ऊपर गन से लाइट मारता है तो देखता है एलियन अपने हाथों से स्पाइक तैयार कर रहा है और उसकी बहुत खतरनाक शक्ल है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि ये एलियन है तो एलियन उसे स्पाइक फेंक के मार देता है और तभी सारे लोग उस एलियन पर गोलियां चलाने लगते हैं। एलियन को गोली लगती है तो वह चीख के पास के एलियंस को भी बुला लेता है। एक एलियन नीचे आने लगता है तो डैन चिल्लाता है निकलो यहाँ से और सारे लोग भागने लगते हैं। एलियन नीचे आके एक सोल्जर को मार देता है। डैन नीचे भागते हुए गोली चलाता है। एक औरत रुके गोलियां चलाती है तो एलियन छुप जाता है और फिर हमला करके उसे मार देता है जिससे डैन भी पीछे गिरता है और एलियन बिल्कुल सामने आ जाता है। डैन गन उठा के उस पे गोलियां चलाने लगता है। कुछ गोलियां एलियन को लगती हैं तो वह पीछे भाग जाता है। एक एलियन चार्ली पे हमला करता है तो वह भी गोलियां चलाते हुए नीचे उतरता है। डैन सबको पीछे करके उस एलियन पे गोलियां चलाता है। फिर डैन भाग के गेट से निकल जाता है लेकिन एलियन गेट को तोड़ के कॉरिडोर में भी आ जाता है। डैन सबको भगा के उस एलियन पे गोलियां चलाता है तो एलियन को कुछ गोलियां लगती हैं लेकिन वह आगे आ रहा होता है। तभी डैन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह साइड से कुल्हाड़ी निकालता है और आगे बढ़ता है। वह एलियन पे हमला करता है लेकिन एलियन उसके वार से बच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि डैन कुल्हाड़ी ऊपर कर देता है जो कि एलियन के गले में घुस जाती है। एलियन डैन को पकड़ के दीवार पे मारने लगता है तो पीछे से डोरियन दौड़ते हुए आता है और उस एलियन को मार देता है। ये लोग वहाँ से भागते हैं तो एक एलियन वहाँ आके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जिससे बाहर के सारे एलियंस वहाँ आना शुरू कर देते हैं। ये लोग बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो कर्नल ऑर्डर देती है कि जल्दी से इन्हें वहाँ से निकालने के लिए कोई गाड़ी जाए। तभी कुछ मिलिट्री की गाड़ियाँ निकलती हैं। तभी एयरफोर्स अपडेट करती है कि हम लोग 2 मिनट में उस बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये लोग बिल्डिंग से दूर भाग रहे होते हैं और बहुत एलियंस उनके पीछे होते हैं।
हैं। तभी कर्नल कहती है जल्दी से वहाँ से निकलो, लेकिन रेड स्मोक से दूर रहना। लेकिन ये लोग जिस रास्ते से भाग रहे होते हैं वहाँ रेड स्मोक होता है। ये स्मोक से निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मिलिट्री की गाड़ियाँ इन्हें निकालने आ गई हैं और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एलियन गाड़ी पे हमला कर देते हैं और ये लोग रुक जाते हैं। वह एलियन सोल्जर्स निकाल के खाने लगते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हुए उन पे गोलियां चलाते हैं और कुछ लोग पीछे वाले एलियंस पे गोलियां चलाते हैं। एलियन चिल्ला के और भी एलियंस को वहाँ बुला रहा होता है और सारे एलियंस इन लोगों पे स्पाइक्स से हमला कर रहे होते हैं। ये लोग गाड़ी के पीछे छुप के उन पे गोलियां चला रहे होते हैं। एलियंस स्पाइक्स से कुछ सोल्जर्स को मार देते हैं और एक एलियन डैन पे हमला करता है तो डैन उस पे गोलियां चलाता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ एयरफोर्स बॉम्ब गिराना शुरू करती है और ये लोग वहाँ से भागते हैं और धमाके से पीछे वाले एलियंस मर जाते हैं। ये लोग एक पुल से भाग रहे होते हैं वहाँ और बहुत से एलियंस आ जाते हैं। कर्नल पीछे चिल्लाती है कि जल्दी से वहाँ से निकलो। 2 सोल्जर वहाँ रुके गोलियां चलाते हैं और बाकी सारे लोग भागते हैं। तभी एयरफोर्स वहाँ भी बॉम्ब गिराती है जिससे सारे एलियंस मर जाते हैं और पूरा पुल तबाह हो जाता है। लेकिन डैन और उसकी टीम के कुछ लोग इंजर्ड होके बेहोश हो जाते हैं। डैन की आंख खुलती है तो देखता है वह एक कैंप में है और अभी भी 6 दिन का टाइम बाकी है। उसे एक बिस्तर पे चार्ली भी मिलता है। वह दोनों कैंप से बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग मिलिट्री के बहुत बड़े बेस में हैं। उन्हें साइड में डोरियन दिखता है जो कि अपने साथियों को याद कर रहा होता है। डैन उससे कहता है मुझे दुख है तुम्हारे दोस्तों का। तो वह कहता है कि वैसे भी इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं क्योंकि हम लोग हार जाएंगे। तो डैन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम 3 बार यहाँ क्यों आए? डोरियन कहता है मुझे कैंसर है और मैं 6 महीने में मरने वाला हूँ, तो बेहतर यही है कि मैं कुछ एलियंस को मार के मरूं। तभी वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि डैन को कर्नल ने बुलाया है और बाकी तुम दोनों वापस से जंग में जा रहे हो। वह फीमेल कर्नल डैन की तारीफ करती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम वो केमिकल सुरक्षित लेकर आए। डैन को बातों के दौरान उस कर्नल का नाम पता चलता है जो मूरी फॉरेस्टर था, मतलब वो डैन की बेटी थी। फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी और कर्नल बन चुकी थी। डैन अपनी बेटी से कहता है मैं बहुत खुश हूँ और तुम पे फख्र है मुझे। वह अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ रहा होता है मगर उसकी बेटी कहती है नहीं सॉरी फादर, तुम यहाँ सोल्जर के तौर पर आए हो। ये मत सोचो कि तुम मेरे फादर हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। डैन को महसूस होता है कि उसकी बेटी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वह अपने फादर के साथ करता था। अब कर्नल कहती है ज्यादा मत सोचो, हमें अपने नेक्स्ट मिशन पर ध्यान देना है। डैन पूछता है वो क्या? कर्नल कहती है कि हमें उस जगह जाना होगा जहाँ वो फीमेल एलियंस अंडे देती हैं। लेकिन फीमेल एलियन मेल से बहुत बड़ी होती है और तादाद में बहुत कम, और हमने इन एलियन को मारने के लिए कुछ केमिकल बनाए थे जिससे मेल तो तुरंत मर जाते हैं लेकिन फीमेल पे उसका जरा सा भी असर नहीं होता। इसीलिए हमें एक फीमेल एलियन को पकड़ना होगा ताकि हम जान सकें कि वो किस चीज पर जीती हैं और कैसे मारी जा सकती हैं। अब डैन और कर्नल हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कर्नल डैन को बताती है कि एलियंस का पहला हमला रशिया में हुआ था 3 साल पहले और उस वक्त इन पे किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 6 महीने गुजरने से पहले ही ये पूरे यूरोप पे बढ़ गए और अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें इन्हें रोकना होगा वरना ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इंसानों को मार देंगे और उन्हें खा भी जाएंगे। आखिर वह लोग एलियन के नेस्ट के पास पहुंच जाते हैं। अंदर कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वह बहुत ताकतवर होती है, सारे सोल्जर्स को इधर उधर फेंक रही होती है। ऊपर कर्नल डैन को कहती है कि हेलीकॉप्टर में ही रहो, मैं नीचे जाकर लोगों की मदद करती हूँ उस फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए। वह नीचे जाके देखती है सब लोग कोशिश कर रहे हैं उस फीमेल एलियन को केज में लॉक करने की, लेकिन वह बहुत ताकतवर होती है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी बीच मेल एलियंस को भी पता चल जाता है और वे उन पर अटैक करने आते हैं। डैन को डर होता है कि वे उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे। वह तुरंत नीचे जाता है और देखता है कि एलियन मूरी को मारने ही वाली है, तो वह एलियन की पूंछ पकड़ के एलियन के पेट में ही घुसा देता है। फिर मूरी और वह मिलके एलियन को केज की तरफ धक्का देना शुरू करते हैं और ये लोग उसे केज में डाल देते हैं जिससे एक हेलीकॉप्टर लेके निकल जाता है। लेकिन कर्नल और डैन के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही एलियंस हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देते हैं। अब उन्हें कार लेनी पड़ती है। डैन कार चलाता है और कर्नल कार के ऊपर से एलियंस को मारना शुरू करती है। ये लोग वहाँ निकलते हैं मगर एलियंस उनका पीछा करते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के समुद्र के किनारे रुकते हैं। वहाँ रुके कर्नल फ्लेयर गन चलाती है ताकि उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाए। फिर वह डैन से कहती है मैंने तुमसे कहा था हेलीकॉप्टर में रहना, फिर तुम नीचे क्यों आए? डैन कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जान खतरे में थी तो इसीलिए नीचे आया। कर्नल कहती है कि आपको जो ऑर्डर दिया जाए वह पूरा किया करे। डैन पूछता है क्या हुआ, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से तुम हर्ट हो। वह बताती है कि जब मैं छोटी थी तुम मुझे छोड़कर चले गए थे जिसकी वजह से माँ मरते मरते बची। डैन को यह बात नामुमकिन लगती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह आगे बोलती है तुम कभी भी खुश नहीं रहते थे जिसकी वजह से तुमने माँ को छोड़ दिया और मुझे भी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे लेकिन तुम चले गए और एक दिन अचानक हमें हॉस्पिटल से कॉल आई कि तुम मर गए हो। वो सारी बातें बहुत इमोशनल होकर बताती है और फिर उसके सामने से चली जाती है और डैन को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया
होगा और वह ऐसा कैसे कर सकता। यहाँ वह इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक है। ये लोग हेलीकॉप्टर से उस जगह जाते हैं जहाँ पे फीमेल एलियन को रखा हुआ था। अगली सुबह जब डैन लैब में जाता है तो देखता है फीमेल एलियन बेहोश पड़ी है और मूरी काम कर रही है। मूरी उससे कहती है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए, तुम वह कंट्रोलर से इसे ऊपर कर दो। देन कंट्रोलर से उसे ऊपर करके पूछता है कि इसके इतने करीब जाना सही है। तो वह कहती है कि हमने इसे बहुत ज्यादा नशा दिया है, और फिर उसका खून निकालने लगती है और बताती है कि फीमेल जेनेटिक्स मेल जेनेटिक्स की तरह ही है, लेकिन जहर इन पर असर नहीं करता है और इनका खून जहर को खत्म कर देता है। हमें बस ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे फीमेल मर जाए, फिर हम सबको एक साथ मार देंगे। लेकिन इस फॉर्मूला का मसला ये है कि हमें नहीं पता कि खून इसे कैसे बचा रहा है। इसके खून में हजारों ऐसी चीज हो सकती है जिससे यह इसके जहर से बच रही है। हमें हजारों टेस्ट करने होंगे और अगर सब सही रहा तो हमें कल सुबह तक जहर मिल जाएगा। रात में डैन मूरी के पास जाता है और पूछता है कि अभी तक रिसर्च कहाँ तक पहुँची। वह बताती है कि सारे सैंपल्स तैयार हो गए हैं, बस हमें एक एक करके टेस्ट करना है कि कौन से सैंपल से जहर बन सकता है। वह काफी सारे सैंपल टेस्ट कर रही होती है, लेकिन कोई भी बॉन्ड मैच नहीं हो पा रहा होता। डैन उसे हौसला दिलाता है, चिंता मत करो, तुम कामयाब हो जाओगी। काफी सारे टेस्ट के बाद डैन उससे पूछता है कि जब तुम्हें जहर मिल जाएगा फिर तुम क्या करोगी। तो वह कहती है, मैंने कुछ सोच रखा है, लेकिन पहले जहर तो बन जाए। डैन कहता है, चलो जब तक तुम अकेले काम करो, और ये कह के बाहर आ जाता है। सुबह हो जाती है और मूरी अभी भी काम कर रही होती है, क्योंकि अभी तक कोई भी बॉन्ड 100% नहीं हुआ। डैन लैब में आके पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। वह कहती है, मैं 10,000 से ज्यादा टेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी बॉन्ड सही से नहीं बना। तो डैन कहता है कि मुझे करने दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन वह मना कर देती है और खुद से करने लगती है। तो डैन पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुमने मुझे कहा था कि तुमने मुझे यहाँ किसी वजह से बुलाया था, मुझे वह वजह बताओ। वह कहती है कि ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जब यह जहर बन जाए तो तुम इसे लेके पास्ट में चला जाओ। हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन तुम लोग के पास है और तुम इस जंग को शुरू होने से पहले ही रोक सकोगे। डैन कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं यह जहर लेके पास्ट में जाऊँ और तुम्हें यहीं छोड़ दूं मरने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई दूसरा रास्ता तो होगा। तो वह कहती है कि मैंने हर चीज सोची है और यही एक तरीका है। मैं तुमसे ये इसलिए चाहती हूँ कि तुम मेरे फादर हो और मुझे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा भरोसा किसी पे भी नहीं है, तुम्हें ये मेरे लिए करना होगा। ये बात सुन के डैन राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तभी साइड से कंप्यूटर से आवाज आती है कि 100% बॉन्ड मैच। मूरी वह टेस्ट ट्यूब उठा के कहती है कि R7 केमिकल ढूंढना होगा। डैन को वह केमिकल मिल जाता है। यह चीज फीमेल एलियन भी देख लेती है और बहुत जोर से चीखती है। वह अपने आप को उस जंजीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। मूरी कंप्यूटर में देखती है कि उस बिल्डिंग में एलियन आ रहे हैं। बाहर सोल्जर देखता है, लाखों एलियन उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे एलियन बाहर की दीवार पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऊपर कुछ जहाज एलियंस को मार रहे होते हैं, लेकिन वहाँ लाखों की तादाद में एलियन होते हैं। यहाँ अंदर मूरी डैन को गन दे के कहती है, चलो जल्दी यहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए, मुझे तुम्हें सेफ रखते हुए किसी भी तरह से पास्ट में भेजना है। बाहर सारे सोल्जर एलियन का मुकाबला कर रहे होते हैं। मूरी ईयरफोन से सबको कहती है कि हमारे पास काम करने वाला जहर है, हमें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर में जाना है। यहाँ एलियंस की सेकंड वेव आती है, जो कि पहले से भी ज्यादा थे और पूरी बिल्डिंग पे चढ़ा रहे थे। कुछ एलियन लैब में घुस जाते हैं और उस फीमेल एलियन को आजाद करवा लेते हैं। फीमेल बाहर आती है और इन लोगों को ढूंढने लगती है कि किसी भी तरह डैन और मूरी को मार दे, और एलियन सारी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा जाते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि एक एलियन मूरी को स्पाइक मार देता है। डैन उससे गोली मारता है तो वह एलियन भाग जाता है। डैन मूरी को उठाता है तो देखता है ऊपर हेलीकॉप्टर पे एलियन ने हमला कर दिया है और पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से उड़ गया है। पायलट कहता है कि आप लोग मुझे दूसरे वाले हेलीपैड पे मिले। डैन मूरी को सहारा देके ब्रिज की दूसरी तरफ जाने लगता है। ब्रिज को पार करते ही वह लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा पानी का जहाज पूरी बिल्डिंग से टकरा गया और जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ही जल के तबाह हो गई। वहाँ के सारे सोल्जर और सारी चीजें ही तबाह हो गई। मूरी दर्द की वजह से एक जगह बैठ जाती है तो डैन उससे कहता है, हमें चलना होगा, बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। लेकिन फिर मूरी दर्द से चीखती है तो उसका घाव दिखता है जिससे बहुत खून निकल रहा होता है। तो वह कहता है कि हम लोग बस यहीं बैठे रहते हैं। मूरी रोते हुए कहती कि आई एम सॉरी, मैंने आपको जितनी भी बातें सुनाई हैं वो गलत थी, मुझे बस आप पे गुस्सा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको दोबारा से वैसा ही देखा जैसे आप बचपन में थे। फिर वह उसे जहर देके कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम इससे दुनिया में जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे। डैन उससे वादा कर लेता है। तभी वहाँ फीमेल एलियन आ जाती और मूरी को नीचे की तरफ खींच लेती है। फीमेल एलियन और मूरी दोनों नीचे गिरने लगते हैं। डैन मूरी को बचाने के लिए जंप करता है और वहाँ नीचे बहुत सारे मेल भी अपनी फीमेल को बचाने के लिए होते हैं। तभी जंप लिंक से डैन गायब हो जाता है और प्रेजेंट में आके गिरता है। उसकी आँख खुलती है तो देखता है लेफ्टिनेंट हार्ट वही है। वह कहता, हमें इस जहर को बहुत ज्यादा तादाद में बना के फ्यूचर में भेजना होगा। लेफ्टिनेंट बताती है कि फ्यूचर से राब्ता खत्म हो गया है, अब हम वापस नहीं जा सकते। डैन को बहुत दुख होता है कि वह मूरी से अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। वह साइड पे चार्ली को देखता है जिसकी हालत भी बहुत खराब होती है। डैन बिल्डिंग
से बाहर निकलता है तो एम्मी खुशी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन फिर डैन की हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है वहाँ। वह उसे घर लाती है तो मूरी भागते हुए उसके पास आती है तो डैन उसे गले लगा लेता है। रात में डैन एम्मी को बताता है वह फ्यूचर में मूरी से मिला और मूरी ने उसे एलियंस के लिए जहर बना के दिया, लेकिन अब उसके पास कोई तरीका नहीं इसे इस्तेमाल करने का। तो एम्मी कहती है कि एलियंस ने 2048 में रशिया पे हमला किया, लेकिन कोई शिप नहीं मिली, शायद वे पहले ही आ गए हों इस दुनिया में और कुछ साल चुके से रह रहे हों। डैन को यह बात सही लगती है और इसीलिए वह डोरियन के पास उससे मदद मांगने जाता है और कहता है कि मुझे वह एलियन का नाखून चाहिए जो तुम्हारे पास है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है और इसी नाखून से हम जान सकते हैं कि वह एलियन कहाँ से आए हैं। डोरियन तैयार हो जाता है। वे दोनों नाखून लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उसे माइक्रोस्कोप पे देखता है और बताता है कि इस नाखून पे ज्वालामुखी की राख है, लेकिन ये रशिया की नहीं बल्कि चाइना की राख है। हमें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिसे ज्वालामुखी के बारे में सब पता हो। डैन को अपना एक स्टूडेंट याद आता है जिसे ज्वालामुखी की बहुत नॉलेज होती है। अब वे उस स्टूडेंट के पास जाते हैं। वह लड़का उन्हें बताता है कि जहाँ वॉल्केनो फटा था कुछ देर बाद वहाँ बर्फ गिरने लगी थी। बहुत ज्यादा बर्फ उस वॉल्केनो पे गिर गई और उसकी राख बर्फ के नीचे दब गई। शायद वहाँ एलियंस भी थे और वह बर्फ के नीचे रहने लगे। फ्यूचर में जब धूप की वजह से बर्फ पिघलने लगी तो एलियंस बाहर आ गए और उन्होंने इंसानों पे अटैक करना शुरू कर दिया। डैन इन लोगों के साथ स्पेशल फोर्स के पास जाता है और बताता है कि हमें रशिया में जाके सारे एलियंस को खत्म करना होगा। स्पेशल फोर्स का हेड मना कर देता है कि हालत पहले ही बहुत खराब है, मैं तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं दे सकता। डैन उदास हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका फादर प्लेन्स उड़ाने का शौकीन है और उसके पास एक एयरप्लेन होगा। डैन अपने फादर के पास जाता है। वह बताता है कि फ्यूचर में मूरी एक कर्नल है, वह बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसी ने जहर बनाया है, तो हमें उसके लिए बाकी का काम करना है। अब क्योंकि डैन का फादर अपनी ग्रैंड डॉटर से प्यार करता है वह मान जाता है। वो सब वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट हार्ट भी उनके साथ होती है। उसने टॉक्सिन की कई कॉपी बना ली होती है। उनके टीम में और भी लोग होते हैं जो एलियंस को मारेंगे। अब वो सब वहाँ पहुँचते हैं। जगह पर पहुँच के वो लोग ब्लास्ट करते हैं ताकि वहाँ की बर्फ पिघल जाए। ब्लास्ट की वजह से एक गुफा खुल जाती है। सारे लोग गुफा में घुसते हैं और गुफा के आखिर में डैन को एक स्पेस शिप दिखती है। डैन सबसे कहता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सारे सबूत लेकर वापस जाएं और गवर्नमेंट इसे देख ले, या फिर हम अंदर जाके खुद से उन्हें मार दें, लेकिन इसमें हम लोग मर भी सकते हैं। डैन के फादर कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही काम खराब कर देती है। तो डैन कहता है कि हमें खुद ही सब करना पड़ेगा। डैन स्पेस शिप को काट के रास्ता बनाता है। फिर अपने फादर और चार्ली से कहता है कि आप दोनों बाहर ही रहें, कि अगर कोई भी एलियन हमसे मिस हो गया तो आप लोग उसे मारेंगे। बाकी लोग स्पेस शिप में घुसते हैं। उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पे सारे एलियन सो रहे थे। डैन कहता है चलो जल्दी से इनका सफाया कर दिया जाए। सारे लोग जहर को इंजेक्ट करते हैं तो सारे एलियन शोर मचाना शुरू करते हैं। जिन्हें इंजेक्शन लगता है वो मर जाते हैं, लेकिन शोर की वजह से दूसरे एलियन जाग जाते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। तो डैन अपने फादर को बताता है कि एलियन बाहर आ रहे हैं। डोरियन डैन से कहता है कि हमें ये जगह बॉम्ब से उड़ानी पड़ेगी, तुम बाहर जाके अपने फादर की हेल्प करो। डैन बाहर आता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। पीछे से लेफ्टिनेंट कहती है कि अंदर बहुत सारे एलियंस हैं, डोरियन तुम बॉम्ब एक्टिवेट करो। डैन गुफा से बाहर आता तभी डैन बॉम्ब एक्टिवेट करता है। पूरी एलियन शिप और गुफा में ब्लास्ट होता है, जिससे सब चीजें तबाह हो जाती हैं। डैन अपने फादर के पास आता तो उसे पता चलता है कि एक फीमेल एलियन बच के भाग गई। डैन और फादर बाइक पे बैठ के उस एलियन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। डैन के फादर को एलियन मिल जाती है और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, तो एलियन उसकी तरफ भागे आना शुरू कर देती है। वह बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन एलियन बच रही होती है। फिर वह उन्हें मारने के लिए जंप करती है। तभी डैन बाइक को उस पर मार देता है, जिससे वह साइड पे गिरती है। फिर दोनों उस पर फायर करते हैं। वो डैन को एक स्पाइक से जख्मी कर देती है और भाग के आती है डैन की तरफ, तो डैन उसी स्पाइक से उसकी एक आंख फोड़ देता है। तभी डैन का फादर भी रॉड से उसकी दूसरी आंख फोड़ देता है। वह दर्द से चिल्लाती है और अंधाधुंध स्पाइक्स चलाने लगती है। तभी डैन मौका पाकर जहर को उसकी टांग में घुसा देता है, तो वह डैन को लात मार के पीछे फेंक देती है। उसका हाथ सर रहा होता है, तो डैन बहुत खुश होता है कि अब यह मर जाएगी, लेकिन तभी वह अपना हाथ काट के फेंक देती है और जोर से चिल्लाती है। वह डैन की तरफ आने लगती, तभी फादर अपना हाथ काट लेता है ताकि एलियन उसकी तरफ आए। एलियन डैन के फादर की तरफ भागना शुरू करती है और बहुत पास आ जाती है, लेकिन वहीं डैन उस एलियन पर जंप करता है और उसका गला काट देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और बहुत तड़प रहा होता है, लेकिन मरता फिर भी नहीं है। फिर डैन एक टॉक्सिन निकाल के एलियन के मुंह में फोड़ देता है, जिससे एलियन मरने लगती है और पूरा पिघलना शुरू हो जाती है। डैन उसे जोर से किक करता है, जिससे वह नीचे खाई में गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा के फट जाती है। वो सब सेफ घर लौट जाते हैं। इस बार डैन के फादर भी उसके साथ होते हैं। इसी के साथ ये मूवी खुशी के एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।